welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about health planning in India, various committees and commissions on health. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले हम देख लेते हैं हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया क्या होता है. ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स develops policies, allocating resources, building infrastructure, preventing diseases, improving maternal and child health, monitoring public health, financing health care, training professionals, evaluating programs and engaging communities to achieve universal health coverage and improve health outcomes. So इसमें यही बोला गया है कि हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें आती है, मतलब हमें क्या क्या डेवलप करना होता है. हमें क्या करना होता है, पॉलिसीज को डेवलप करना है, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है. ठीक है, बिल्डिंग जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें डेवलप करवाना है. डिजीजेस से जो हमारी कम्युनिटी है उसे प्रिवेंट करवाना है. ठीक है, मैटरनल और चाइल्ड की जो हेल्थ है उसे इम्प्रूव करना है. जितने भी पब्लिक हेल्थ है उनकी सारी पब्लिक हेल्थ को हमने क्या करना है, मॉनिटर करना है. फाइनेंशियली हेल्थ केयर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है. ठीक है, प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है और जितने भी हम प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उनको इवेल्युएट करना है, हर कम्युनिटीज को इंगेज करवाना है जो भी हमारी पॉलिसीज चल रही हैं. सो इन सब चीजों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव कर सकते हैं और हमारी हेल्थ के आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, सो हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया के अंदर यही था. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस कमिटीज एंड कमीशन ऑन हेल्थ के बारे में. सो इसके अंदर हमारे पास टोटल 7 to 8 जो कमिटीज हैं वो आती हैं. ठीक है, तो वन बाय वन पहले हम एनलिस्ट कर लेते हैं, फिर इन डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है बोहर कमेटी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मुडलियार कमेटी, फिर चड्डा कमेटी, मुखर्जी कमेटी, जंगलवाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी एंड बजाज कमेटी. सो ये हमारे पास टोटल 8 कमेटीज हैं. इसको याद करने की ट्रिक है. ठीक है, बीएमसी में जंगल का श्री बजाज. ठीक है, बीएमसी में जंगल का श्री बजाज. सो बी स्टैंड्स फॉर बोहर कमेटी, एम स्टैंड्स फॉर मुडलियार कमेटी, सी स्टैंड्स फॉर चड्डा कमेटी, एमयू में मतलब मुखर्जी कमेटी, जंगल मीन्स जंगलवाला कमेटी, एंड काम स्टैंड्स फॉर करतार सिंह कमेटी, एंड श्री स्टैंड्स फॉर श्रीवास्तव कमेटी, बजाज स्टैंड्स फॉर बजाज कमेटी. सो ये सारी कमिटीज हैं. अब ये किस किस उसमें वो आई थी, तो जो हमारी बोहर कमेटी है ये 1943 में लॉन्च हुई थी, 1946 तक ये रही है. ठीक है, मुडलियार कमेटी हमारी स्टैब्लिश हुई थी 1962 में, चड्डा कमेटी 1963, मुखर्जी कमेटी 1965, जंगलवाला कमेटी 1967, करतार सिंह कमेटी 1973, श्रीवास्तव कमेटी 1975 एंड लास्ट वन इज बजाज कमेटी 1986. सो ये डेट्स और ये जो आपकी कमिटीज है ये एक ऑर्डर में आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, ताकि आप इसको जब मतलब इन डिटेल कोई भी एक कमेटी निकल के आती है तो आप डेट्स मतलब डेट्स नहीं, जो ईयर्स हैं वो और जो कमिटीज है आपको वो स्टेप बाय स्टेप्स याद रहेंगी, तो उसके हिसाब से आप इनको कर पाओगे. ठीक है, सो नेक्स्ट हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे बोहर कमेटी और फिर वन बाय वन आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, आप उसको फॉलो करते रहना. ठीक है, तो बाकी कमिटीज नेक्स्ट वीडियो में होगी. सो बोहर कमेटी क्या होती है, ये 1943 में आई थी, 1946 तक रन हुई है. सो दिस कमेटी इज प्रॉपरली नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी. सो ये जो कमेटी थी इसे हम पॉपुलरली कह सकते हैं कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं, मतलब इसका अदर नेम है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी. ठीक है, अपॉइंटेड इन 1943, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1943 के अंदर अपॉइंट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री जोसेफ विलियम बोहर. तो श्री जोसेफ विलियम बोहर की चेयरमैनशिप के अंडर ये 1943 के अंदर अपॉइंट की गई थी. ठीक है, ऑन इंडियन सिविल सर्वेंट में. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था टू असेस द हेल्थ कंडीशंस ऑफ एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया स्पेशली इन रूरल एरियाज. कि जो भी हमारे रूरल एरियाज है वहां पे हमने क्या करना है, हेल्थ कंडीशंस को असेस करना है और जो हमारी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है इंडिया के अंदर उसे असेस करना है. ठीक है, सो इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी. सो रिकमेंडेशन में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स. तो हम इसमें क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे और अवेयरनेस कुछ प्रोग्राम्स थे हेल्थ एजुकेशन के और अवेयरनेस के, वो हम इसके अंदर रन कर रहे थे ताकि हम हमारी जो पब्लिक है उन्हें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स को एजुकेट कर सके कि तुम खुद को किसी डिजीज से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो. सो वो प्रिवेंटिव मेजर्स की एजुकेशन उनको प्रोवाइड करके हम उनको प्रिवेंट कर सके. ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठे होके। सो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो मेडिकल सर्विसेज है वो इंटीग्रेशन मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि प्रिवेंटिव केयर दी जाएगी, प्रोमोटिव दी जाएगी, क्यूरेटिव सर्विसेज इसके अंदर दी जाएगी हर एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स फॉर द डिलीवरी ऑफ कंप्लीट हेल्थ सर्विसेज टू द रूरल इंडिया इज 2 स्टेजेस। तो जो डेवलपमेंट हुई थी पीएचसी की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की, ताकि वो एक कंप्लीट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, डिलीवर कर सके रूरल एरिया के अंदर, इंडिया के अंदर, वो 2 स्टेजेस में हुई थी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स। तो जो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे उसके अंदर क्या था कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब 1 पीएचसी एज सजेस्टेड फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 40,000 की शॉर्ट टर्म गोल था कि जो हमारी एक पीएचसी है वो 40,000 पॉपुलेशन को कवर करेगी, ठीक है। सो ईच पीएचसी वाज टू बी मैनेज्ड बाय, अब जो एक पीएचसी है उसे कौन कौन मैनेज कर रहे हैं, 2 डॉक्टर्स, एक नर्स, 4 पब्लिक हेल्थ नर्सेज, ठीक है, 15 अदर क्लास 4 एम्प्लॉय जो होते हैं वो, 4 मिडवाइफ्स, 4 ट्रेन्ड दाइज, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, 2 हेल्थ असिस्टेंट्स एंड 1 फार्मासिस्ट। सो ये सारे जो लोग हैं, ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये एक पीएचसी को मैनेज करवा रहे हैं शॉर्ट टर्म गोल के अंदर, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल में क्या आता है हमारे पास कि जो ये हमारी बौहर कमेटी है इसको हम बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज 3 मिलियन प्लान ऑफ सेटिंग up primary health units with 75 bedded hospitals for each 10,000 to 20,000 population। सो इसमें क्या था कि 3 मिलियन प्लान था जो कि सेटिंग किया गया था पीएचसी के अंडर, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि जो हमारी पीएचसी एक यूनिट है वो 75 बेडेड हॉस्पिटल होंगे, वो 10,000 से लेकर 20,000 की पॉपुलेशन को कवर करेंगे प्राइमरी में, ठीक है। और जो सेकेंडरी यूनिट थी हमारी, सेकेंडरी हेल्थ यूनिट, उसके अंदर क्या था कि 650 बेडेड हॉस्पिटल होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होंगे हमारे वो 250 बेडेड हॉस्पिटल होंगे। सो ये हमारे 3 मिलियन प्लान के अंदर आता है। फिर हमारे पास आते हैं मेजर चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन विच इंक्लूड्स 3 months ट्रेनिंग इन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन टू प्रिपेयर सोशल फिजिशियन, कि सोशल फिजिशियन को प्रिपेयर करने के लिए हम 3 month ट्रेनिंग देंगे प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन के अंदर, मतलब इन दोनों के अंदर एजुकेशन उसे प्रोवाइड की जाएगी, मेडिकल एजुकेशन, ताकि वो ट्रेंड हो सके, हम एक सोशल फिजिशियन को प्रिपेयर कर सके। सो ये थी हमारी बौहर कमेटी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और एक हमारा टेलीग्राम डिस्कशन चैनल है, वहां पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।